श्रीमद् भागवतम स्कंधो अध्याय 5 शीर्षक समस्त कारणों के कारण। श्लोक संख्या 1। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीय यज्ञानाम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीय यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यद्ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। नारद देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यद्ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यद्ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यद्ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यद्ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यद्ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यद्ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। शब्दार्थ। नारद उवाच श्री नारद मुनि ने कहा देव समस्त देवताओं के देव देवता नमः नमस्कार ते तुमको
अस्तु है। भूत भावन समस्त प्राणियों के जनक पूर्वज सर्वप्रथम जन्मा तत्विजानी ही उस ज्ञान को बताएं, यत ज्ञानम जो ज्ञान आत्म तत्व दिव्य निर्दर्शनम विशेष रूप से निर्देश करता है। तात्पर्य अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। परंपरा प्रणाली अर्थात गुरु शिष्य परंपरा की पूर्णता की, ध्यान से सुनो और फिर हम पूछेंगे सब लोगों से, ठीक है, क्या समझ आया। परंपरा प्रणाली अर्थात गुरु शिष्य परंपरा की पूर्णता की और भी पुष्टि हो रही। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? हाँ, क्वेश्चन पूछेंगे इसलिए उठ के जा रहे हो। डंडा किधर है? ध्यान से सुनो। परंपरा प्रणाली अर्थात गुरु शिष्य परंपरा की पूर्णता की और भी पुष्टि हो रही है। पिछले अध्याय में यह स्थापित किया गया है कि प्रथम जन्मा जीव ब्रह्मा ने सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया और वही ज्ञान उन्होंने अगले शिष्य श्री नारद को मुनि को प्रदान किया। श्री नारद मुनि ने ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना की तो ब्रह्मा ने पूछे जाने पर ज्ञान प्रदान किया। अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। इस विधि की संस्तुति श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में जिज्ञासु अध्येता को चाहिए कि उस समर्पण विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के समीप जाए। इस तरह विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। ध्यान दो, क्या कह रहे हैं प्रभुपाद। इस तरह विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान, बहुत बड़ी बात बता रहे प्रभुपाद जी कृपा करके। इस तरह विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। ब्रह्मा तथा श्री नारद मुनि की परंपरा का गुरु कभी वित्तीय लाभ नहीं चाहता। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। ब्रह्मा तथा श्री नारद मुनि की परंपरा का गुरु कभी वित्तीय लाभ नहीं चाहता। समझ आई? समझ आई? क्या सुन रहे फिर तुम?
ध्यान किधर है तेरा? ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीककान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जीवन का उद्देश्य हम और आपकी तो चलाई क्या। नारद जी जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र होना छोटी बात नहीं है। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी भी ज्ञान की प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें ज्ञान प्रदान कीजिए। ये ज्ञान कितना जरूरी है, सीखना चाहिए। कौन सा ज्ञान? आत्मा परमात्मा का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आत्मा परमात्मा का ज्ञान। कोई व्यक्ति डूब रहा था और चिल्ला रहा था, बचाओ 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 बचाओ। उसकी पत्नी किनारे पर बैठी थी, उसको डूबता हुआ देख करके वो भी चिल्ला रही थी, मेरे पति की कोई सहायता करो, सहायता करो। एक व्यक्ति छलांग लगाया उसको बचाने के लिए और बाहर लेकर के आया, ये लो आपका पति। तो उसको और गालियां मारने लगी, अरे गधे, ये तो मेरे पति का जैकेट है, तू खाली जैकेट उतार के ले आया अंदर से, मेरा पति कहाँ है, वो तो डूब गया। तो कोई व्यक्ति अगर आदमी के बजाय आदमी के ऊपर जैकेट कोई आदमी समझ ले तो ये ज्ञानी का लक्षण है या अज्ञानी का लक्षण है? समझ आ रही है बात? अर्थात जैकेट अलग है और आदमी अलग है। जैकेट को आदमी ने क्या कर रखा है?
पहन रखा है। ऐसे ही आत्मा अलग है जो कि हम हैं, और शरीर हमारा अलग है। शरीर किसकी तरह है? जैकेट की तरह है। शरीर किसकी तरह है? जैकेट की तरह है। तो जैकेट का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए या खुद का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? खुद का। ऐसे ही शरीर का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, आत्मा का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? आत्मा का। और हम क्या करते हैं आजकल? शरीर का ध्यान रखते हैं। ये ज्ञानी के लक्षण है या अज्ञानी के लक्षण है? अज्ञानी के लक्षण है। इसलिए ज्ञान की जरूरत रहती है। जो ज्ञान हमें बताता है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, ये आत्मा का ज्ञान है। परमात्मा का ज्ञान क्या है? बोले परमात्मा तुम जो आत्मा हो उसकी माँ है। परमात्मा क्या है? आत्मा की माँ है। कोई बच्चा रो रहा है और उसको खिलौना दे दो, फिर भी रो रहा है, फिर दूसरा खिलौना दे दो, फिर भी रो रहा है, तीसरा खिलौना दे दो। और एक व्यक्ति है जो सीधा माँ को लेकर के आ जाता है, देखो तुम्हारा बच्चा रो रहा है, संभालो इसको। तो खिलौना देना अच्छा है या माँ को ला करके माँ को बच्चे को पकड़ाना अच्छा है? ऐसा क्यों? क्या कराती है? शांत कराती। कैसे शांत कराती है? प्रेम से। उसको दूध पिलाएगी, उसको गोद में लेगी, उसको देखेगी कि हाँ इसको खिलौने की जरूरत है, वो भी खिलौना दे देगी उसको। लेकिन बच्चा अगर भूखा है तो खिलौना थोड़ी दूध पिला देगा, है कि नहीं? बच्चे को ठंड लग रही है तो क्या खिलौना जैकेट पहना देगा? नहीं। बच्चे को किसी ने ठुकाई किया है, बच्चा रो रहा है, उसको खिलौना दे दो। उसको समझाना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा। बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं अभी देखती हूँ उसको किसने मारा तेरे को। इतना सुनते ही बच्चा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसलिए क्या ज्यादा जरूरी है? माँ। तो आत्मा के लिए माँ कौन है? परम आत्मा। आत्मा के लिए माँ कौन है? परमात्मा। कौन है वो? क्या नाम है उनका? भगवान श्री कृष्ण। याद रखो इस बात को। मान लो कोई बच्चा है, जैसे आपने देखा होगा भैंस का बच्चा, वो कई बार माँ को भूल जाता है कौन सी माँ है। कभी किसी भैंस के नीचे जाएगा, कभी किसी भैंस के नीचे मुंह मारेगा, और भैंस उसको दूसरी वाली, उसका तो बच्चा है नहीं, तो लात मारती है उसको। तब उसको अकल, अरे ये मेरी माँ नहीं। होता है ना ऐसा? तो जिनका दिमाग भैंस जैसा होता है उनको अपनी माँ श्री कृष्ण पहचान में नहीं आते। कभी वो इंद्र के पीछे जाएंगे दूध पीने के लिए, कभी चंद्र के पीछे जाएंगे, कभी शनि के पीछे जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, वहां लात पड़ती है उनको। तब पता, अरे ये मेरी माँ नहीं है। तो पहले ही ज्ञान प्राप्त हो जाए कि माँ कौन है? श्री, तो लात खाने से बच जाएंगे कि नहीं? हाँ। और साथ में जब माँ का पता चल गया तो सीधे जाकर के दूध पीने के लिए किसके पास जाएंगे? माँ के पास। तो वहां लात मिलेगी या दूध मिलेगा? दूध मिलेगा। तो जाते ही दूध मिल जाएगा, लात से भी बच गए और दूध भी मिल गया, पेट भर गया।
गाय का बछड़ा ऐसा समझदार होता है, वो दूसरी गायों के नीचे नहीं जाता। और जैसे ही दूध मिल गया, पेट भर गया, फिर वो कूदी मारेगा अपना आराम से। आनंद से खेलो कूदो मजे लो। तो क्या अच्छा है, भैंस का बच्चा बने रहना या गाय का बछड़ा बनना? गाय का बछड़ा बनना। तो गाय क्या है? माँ है जो दूध पिलाती है। कौन है वो? आत्मा के लिए कौन है? क्या नाम है उनका? इसलिए माँ कौन हुए? परमात्मा श्री कृष्ण। उनकी जानकारी होना चाहिए, ये ज्ञान कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? कौन सा ज्ञान कहते हैं? आत्मा परमात्मा का ज्ञान कहते हैं। कौन सा ज्ञान कहते हैं? अभी तो हमें यही पता नहीं कि हम आत्मा हैं। अभी तो हम अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर के लिए काम करते हैं, शरीर को जो अच्छा लगता है वो करते हैं। इसका मतलब हम ज्ञान से युक्त नहीं है। हम में से कितने लोग भगवान श्री कृष्ण से मिले अभी तक? दूध पी पाए कभी? नहीं, मुलाकात ही नहीं हुई। अर्जुन मिले थे कि नहीं? तो अर्जुन को आनंद आया कि नहीं भगवान से मिलकर के? प्रहलाद महाराज को मिले कि नहीं भगवान? खुश हो गए थे कि नहीं प्रहलाद महाराज? रक्षा की थी कि नहीं माँ ने? फिर प्रहलाद की रक्षा की थी कि नहीं? ध्रुव महाराज को मिले कि नहीं? हमें मिले? मिलना है कि नहीं? बैठे बैठे मिलेंगे? क्या चाहिए? क्या चाहिए? भक्ति। अरे बाप, अरे ज्ञान चाहिए पहले कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, कैसे हैं, कैसे मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा तब कृष्ण मिलेंगे। उसके लिए कथा जब सुने तो ध्यान से सुनना चाहिए, जैसे कम से कम कुछ बातें समझ में आए। समझ में ही कुछ नहीं आएगा तो फिर क्या, फिर कृष्ण कैसे मिलेंगे? दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। नारद जी को कृष्ण मिले कि नहीं मिले? कैसे मिले? कैसे मिले? ज्ञान से। किससे लिया था ज्ञान उन्होंने? कैसे लिया था? शिष्य बन करके। कैसे लिया था? और शिष्य जब कोई बन जाता है तो ज्ञान अगर उसको चाहिए तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है पता है? क्या करना पड़ता है पता है? कौन बताएगा? शरणागति। ओके, और सेवा, और आज्ञा का पालन, और सबसे पहले नमस्कार करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? प्रणाम करना पड़ता है। जो गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरुजन आते हैं, सबसे पहले उनको देखते ही प्रणाम करना पड़ता है। सबसे पहला काम। नारद जी ने क्या किया? नारद उवाच, नारद जी ने कहा, क्या कहा? देव देव नमस्तेस्तु। नमस्ते किया। क्या किया? नमस्ते किया, प्रणाम किया। सबसे पहला काम क्या करना होता है? प्रणाम करना होता है। हे देवों के भी देव, देवताओं के प्रमुख ब्रह्मा पिताश्री, नमस्तेस्तु। कैसे प्रणाम किया? नीचे बता रहे हैं, देवताओं में प्रमुख देवता सर्वप्रथम जन्मा जीव, पूर्वज अर्थात अनेकों जीवों के पूर्वज
भूत भावन अर्थात भूत माने जीव, जीवों को भावन माने जन्म देने वाले, हे अन्य जीवों को जन्म देने वाले, सभी जीवों के पूर्व जन्मा, सबसे पहले पूर्व में जन्म लेने वाले पूर्वज अर्थात पहले व्यक्ति हैं आप। आपको मैं क्या करता हूं? स आदर नमस्कार करता हूं। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? स आदर नमस्कार करना चाहिए, आदर के साथ नमस्कार करना चाहिए। आदर के साथ नमस्कार कैसा होता है? एक होता है हरे कृष्णा, एक होता है हरे कृष्णा। कौन सा वाला आदर वाला नमस्कार है? कैसे किया? हाथ जोड़ के जो किया। ये कौन सा वाला नमस्कार है? आदर वाला। हम करते हैं क्या ऐसा? नहीं। ज्ञान कैसे मिलेगा फिर? भौंदू के भौंदू ही बने रहेंगे फिर हम। इसलिए कोई व्यक्ति अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है अपने गुरुजनों से, अपने बड़ों से, तो उसको क्या करना चाहिए? हाथ जोड़ करके, झुक करके प्रणाम करना चाहिए। नमस्ते, हरे कृष्णा, ऐसे बोलना चाहिए। समझ में आया? जितने बार मिले उतने बार प्रणाम करना सीखना चाहिए। ये नहीं कि मुंह उठा करके बस चलते चले जा रहे हैं, प्रणाम करना जानते ही नहीं। अगर हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान नहीं मिलेगा तो हम तो डूब जाएंगे, फिर डूब जाएंगे, मरना पड़ेगा। ये भगवान ही बचाएंगे हमें। सबसे पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? प्रणाम करना सीखें। सबसे पहला काम क्या है? प्रणाम करना सीखें। कैसे प्रणाम करना? कैसे प्रणाम करना? आदर के साथ। कैसा प्रणाम? मान लो कोई बड़ा व्यक्ति है, वो खड़ा है और हम उसके सामने जाकर के बैठ गए और कह रहे हरे कृष्णा, तो ये आदर के साथ प्रणाम है क्या? हाथ जोड़ के बैठ करके वो बोल रहा है हरे कृष्णा, आदर के साथ प्रणाम है क्या ये? नहीं। कैसे आदर के साथ माना जाएगा? खड़ा होना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति खड़ा है हमसे बड़ा और हम उसके सामने जाकर के बैठ जाएं, तो ये तो मूर्खों के काम है। हमें क्या करना पड़ेगा? खड़ा होना पड़ेगा। हमसे बड़े खड़े हैं, प्रभु जी खड़े हैं, गुरु जी खड़े हैं, और हम उनके सामने जाकर के बैठ जाए? नहीं। इसलिए पहले स्कूलों में ऐसी गुरुकुल में प्रथा होती थी, गुरुजी आते हैं तो सारे बच्चे खड़े होकर के प्रणाम करते थे, और जब तक गुरुजी नहीं बैठेंगे तब तक कोई नहीं बैठेगा। ऐसा केवल क्लास में नहीं होता, बाहर भी कहीं अगर हम हैं, साथ में चल रहे हैं और गुरुजी खड़े हैं, तब तक हमें बैठने की अधिकार नहीं। गुरुजी बैठ भी जाए तब भी बैठने का अधिकार नहीं है, जब तक कि गुरुजी हमें आज्ञा न दे। ठीक है, बैठ जाओ आप लोग। ये केवल बच्चों के लिए ज्ञान नहीं है, बड़ों के लिए भी है। सबसे पहले शुरुआत श्रद्धा इसी को कहते हैं, जब हम सम्मान देना सीखते हैं। जब हमारे अंदर सम्मान की ये छोटा सा मैनर्स अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए कहना नहीं पड़ना चाहिए कि कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई प्रभु है, कोई गुरु है, भाई इनको प्रणाम करो, ऐसा कहना नहीं पड़ना चाहिए। सबको प्रणाम करने की एक आदत डाल लेनी चाहिए। पहला काम। पहले गुरु पद्धति सिखाने की इसी तरह से होती थी। फिर दूसरा काम क्या करना चाहिए? दूसरा काम क्या करना चाहिए?
उसके अंदर ज्ञान लेने की इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। उसको कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं? इतना ज्यादा भर के क्यों लेके आता है? थोड़ा कम लेके आना था। तो नहीं रखा ना, कम लेके आएगा। कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है। अंदर से जानने की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। तीसरा सबसे पहली चीज क्या थी? प्रणाम करना, अर्थात विनम्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विनम्रता होना चाहिए। दूसरा, जिज्ञासु होना चाहिए, अर्थात खुद से जाना चाहिए। उसने क्या करना चाहिए? खुद से जाना चाहिए। ये नहीं कि बुलाना पड़े, हाँ भाई वो कहाँ है, हाँ भाई वो कहाँ है, लाओ बुलाओ उनको, महात्माओं को ज्ञान दो थोड़ा सा, ऐसा नहीं। अरे हम बीमार हैं, हम दुखी हैं, तो हमें खुद से जाना चाहिए। इंसान बने हम, अपने दुख को व्यक्त करने का हमारे पास सामर्थ्य है। हम इलाज कराने के लिए खुद से अपना प्रयास कर सकते हैं। गाय बैल पशु पक्षी जानवर आदि वो अपना इलाज कराने का प्रयास नहीं कर सकते। उनके पास जाना पड़ता है, उनका मुंह फाड़ना पड़ता है, तब जाकर के उनको दवाई पिलानी पड़ती है। वो प्रेम से दवाई नहीं लेते। और जो इंसान है उसको समझा दिया जाता है, वो खुद ही जाकर के रोता, भैया मेरे को दवाई दो, मेरे को दवाई दो, है कि नहीं? तो अगर हम मनुष्य शरीर में आए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ज्ञान के माध्यम से ही भगवान की जानकारी जब हमें मिलेगी तो ही हम भगवान की शरण में जा पाएंगे, अच्छी तरह से भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। इसलिए हमें खुद से जाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, नारद जी कह रहे हैं और सम्मान के साथ, अरे आप साधारण नहीं है, आप भगवान से प्राप्त ज्ञान को प्राप्त है। आपने भगवान से ज्ञान को प्राप्त किया है और आप सबके जन्म देने वाले हैं और आप सबके पूर्वज हैं। आप कृपा करके हमें ज्ञान प्रदान कीजिए। ऐसे सम्मानजनक शब्द कहने चाहिए। ये नहीं हाँ मेरे को ज्ञान दे दो, नहीं, सम्मान करना सीखो, उनका गुणगान करना सीखो सबसे पहले। इसलिए जब कोई प्रवचन देता है तो उसका इंट्रोडक्शन जब कराया जाता है तो उसका गुणगान किया जाता है कि इतने अच्छे हैं, इन्होंने इस प्रकार से ज्ञान दिया है लोगों को, कई सारे लोग उससे लाभान्वित हुए हैं, आप भी लाभान्वित हो सकते हैं। चाहे वो सम्मान के इतना योग्य ना हो तो भी एक उचित सम्मान देने की चेष्टा करनी चाहिए। छोटा सा बालक भी है कोई, और अगर उसको कभी गीता के बारे में बोलने का अगर अवसर मिलता है तो उस बालक का भी कहना चाहिए, ये देखिए आप लोगों ने प्रहलाद महाराज का तो नाम सुना होगा, लेकिन प्रहलाद महाराज के वक्तव्य का कभी अनुभूति नहीं की होगी। ये देखिए ये प्रहलाद जी की ही मूर्ति हैं। ये अब 2 शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ऐसे उस बालक का क्या करना चाहिए? सम्मान करना है। वो प्रहलाद तो नहीं है लेकिन उसका सम्मान किया जा रहा है। इसलिए जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका क्या करना चाहिए? स्तुति करनी चाहिए, थोड़ा सम्मानजनक शब्द बोलने चाहिए। केवल प्रणाम से ही काम नहीं चलेगा, प्रणाम के साथ साथ ये भी स्तुति करनी चाहिए कि कितने महान है, किस प्रकार से महान है, इनको इतने श्लोक याद हैं, इनको इतने अध्याय कंठस्थ हैं, इन्होंने गीता पढ़ रखा है, भागवतम पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, वो पढ़ रखा है, ये इतना माला जप करते हैं, इतने लंबे समय से मंगल आरती इन्होंने कभी गैप नहीं मारा है।
इन्होंने कभी बिना भोग लगाए भगवान को ग्रहण नहीं किया है, ऐसे उनका स्तुति करना चाहिए। समझ में आ रहा है तेरे को? तेरे को समझ में आ रहा है? क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। ये बड़े विनम्रता से बोलते हैं, ये किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, कभी गाली गलौज इन्होंने नहीं किया, हमेशा ही जब देखो तब कृष्ण कीर्तन में ही लगे रहते हैं। ये महात्मा जी के दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए और सब इनके द्वारा वचनामृत से लाभान्वित कीजिए। ऐसे स्तुति करना चाहिए। तीसरा काम क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। पहला काम प्रणाम। कैसा प्रणाम? आदर के साथ। दूसरा सम्मान, ज्ञान की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। और जब इच्छा व्यक्त करने के लिए जाना पड़ेगा। और तीसरा काम स्तुति करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। और चौथा काम उनकी सेवा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। इससे क्या होगा? सेवा के द्वारा, सेवा करने के द्वारा जब वो हमें ज्ञान प्रदान करेंगे, जब हमने उनको सेवा दिया, बदले में वो क्या देंगे? ज्ञान देंगे। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, स्कूलों में लोग धन देते हैं, तब वो लोग ज्ञान देते हैं। और जो सच्चे गुरु होते हैं, उनकी अगर सेवा कर दो तो वो ज्ञान देते हैं। तो जब सेवा के द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान कैसा होता है? श्रेष्ठ और प्रभावात्मक होता है। वो ज्ञान हृदय में ऐसा उतरेगा कि आप कहीं भी उस ज्ञान को लेकर के जाओगे तो आपका समाज में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये सेवा का फल होता है, याद रखना चाहिए। वास्तव में गुरु जी का जो आश्रम होता था, ऐसी पद्धति होती थी कि गुरु जी का आश्रम का जो सारा भार होता था वो शिष्य लोगों के कंधे पर होता था। शिष्य कभी गुरु के ऊपर बोझ नहीं बनता था। शिष्य कभी गुरु के आश्रम पर बोझ नहीं बनता था। अर्थात शिष्य ये नहीं कहता था कि गुरुजी मेरे पास धोती नहीं है, गुरुजी मेरे को खाने के लिए नहीं है, गुरुजी मेरे को पहनने के लिए नहीं है, गुरुजी मेरे को घूमने के लिए नहीं है, पैसा दे दो मेरे को। नहीं, शिष्य जंगल से लकड़ी बीन करके लाता था जब सिलेंडर नहीं चलते थे। लकड़ी बीन करके इकट्ठी करके लाता था शिष्य, चूल्हे में लकड़ियों को जलाता था। आटा लोगों के घरों से मांग करके लाता था, मधुकरी करके। किसके लिए? गुरु के लिए भिक्षा करके लाता था। दक्षिणा इकट्ठी करके ला करके गुरु के लिए समर्पित करता था। और तब गुरु के आश्रम का सारा खर्चा चलता था, वहन होता था। और ऐसी सेवा से प्रसन्न होकर के गुरु जी फिर ज्ञान देते थे। और उस ज्ञान से इतना प्रभाव पड़ता था कि वो शिष्य कहीं भी दुनिया में जाता था, उसका एक अलग ही छवि स्थापित हो जाता था। और जब सेवा के बदले अगर हम ऐसा नहीं करते, धन दे देते हैं सीधा, धन के बदले में भी स्कूलों में ज्ञान मिलता है, फुकट में कोई ज्ञान देता नहीं। धन के बदले भी देते, लेकिन धन के बदले प्राप्त ज्ञान प्रभावात्मक नहीं होता। इसलिए गुरु के आश्रम में झाड़ू, गुरु के आश्रम में पोंछा, गुरु के आश्रम में गौशाला को मेंटेन करना, ये सब शिष्यों का उत्तरदायित्व होता था। एक शिष्य थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, गुरु के पास गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। गुरुदेव मुझे ज्ञान दे दो।
बोले पुत्र ऐसे ही ज्ञान नहीं मिलेगा, एक काम करो, हमारी गायें हैं 400 गायें हैं। कितनी गायें हैं? 400। जाबाल नाम था, जाबाली का पुत्र जाबाल। जब गुरुकुल में गया तो उन्होंने बताया कि पुत्र ऐसे ज्ञान नहीं मिलेगा, 400 गायें हैं, इनका पालन करो और ऐसा पालन करो कि जब ये 1000 हो जाएं तब आना हमारे पास। गायों की संख्या बढ़ के कितनी हो जाए? 1000 हो जाए तब आना हमारे पास। बोले जो आ गया गुरुदेव। एक अकेले बच्चे ने 400 गायों का पालन पोषण चालू किया। 4-6 साल बीते और वो सेवा करता रहा। एक दिन एक नंदी आता है, बोले जाबाल अब हम 1000 हो गए, चलो वापस गुरुजी के पास। खुद ही आकर के बैल ने कहा अब हमारी संख्या 1000 हो गई, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर के। और सुनो, पहला ज्ञान हम ही तुम्हें देते। और नंदी ने उनको ज्ञान दिया। जब रास्ते में जब वापस आ रहे थे तो वरुण देवता मिल गए, उन्होंने भी बिठा करके उनको ज्ञान दिया। अग्निदेव ने भी ज्ञान दिया, पक्षी रूप से भी ज्ञान प्राप्त हुआ उनको। और ज्ञान प्राप्त हुआ तो एकदम से तेजस्वी बन के उनको सूर्य की तरह चमकते हुए आ रहे थे। और गुरुदेव के चरणों में जाकर के निवेदन किया, बोले गुरुदेव अब आप ज्ञान प्रदान कीजिए। बोले पुत्र तुम तो ज्ञान को पहले से ही प्राप्त हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम ज्ञान से पूरित हो, तुम्हें अब कोई टेंशन नहीं, बिंदास होकर के तेजस्वी बन गए तुम। बोले गुरुदेव ज्ञान तो मुझे प्राप्त हुआ अलग अलग लोगों से, लेकिन फिर भी आपसे मुझे ज्ञान चाहिए। आप मेरे गुरु हैं। ये नहीं कि इधर उधर से अगर 4 बातें सीख ली, किसी ने कहीं से भक्ति शास्त्री बन गया, कहीं से कुछ और बन गया और फिर बोला अब गुरु के पास ही जाकर के चले ज्ञान झाड़ने के लिए कि हम इतने विद्वान बन गए। गुरुदेव नहीं, गुरुदेव के समक्ष नतमस्तक होकर के बोले गुरुदेव आप भी हमें ज्ञान प्रदान कीजिए। ऐसी विनम्रता, और उसको ज्ञान दिया। फिर गुरुजी भगवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ, विनम्रता का ज्ञान का पाठ पढ़ाया गुरुजी ने, सर्वश्रेष्ठ पाठ। अहंकार नहीं होना चाहिए। इसलिए जब हम सेवा करते हैं, क्या करते हैं? सेवा करते हैं। रात दिन सेवा में अपने आप को लगा के रखना पड़ता है। क्या भाई, रात को तो जल्दी सो जाता है, सुबह में फिर नींद आती है तेरे को, ऐसा क्यों? जल्दी सो जाया करो। ध्यान से सुना करो। सेवा जब हम करते हैं तो सेवा के बदले प्रसन्न होकर के जब गुरुजन ज्ञान देते हैं, अगर शिष्य सेवा नहीं करता तो वो आश्रम पर बोझ बन जाता है। क्या बन जाता है? बोझ बन जाता है। बोझ मतलब गुरुजी को ला करके उसकी सेवा करनी पड़ती। क्या सेवा करनी पड़ती है? उसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए चूल्हे की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए पहनने ओढ़ने की व्यवस्था करनी पड़ती है, सब व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। जब गुरुजी ऐसी व्यवस्था करेंगे तो फिर हमें कैसे उनका आशीर्वाद मिलेगा? हम गुरुजी की सेवा के लिए होते हैं या गुरुजी हमारी सेवा के लिए होते हैं? हम गुरुजी की सेवा के लिए होते हैं। उसके लिए क्या करना है? ऐसा व्यवहार करना। आपको कोई सोचे
अब गुरु जी की हम कैसे सेवा करें? सिंपल है, कीर्तन के द्वारा सेवा करो। कैसे कर सकते हैं? कीर्तन के द्वारा। नृत्य करके भगवान की, गुरु जी की सेवा करो। झाड़ू पोछा करके गुरु जी की सेवा करो। बर्तन धो करके गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। रसोई में चपाती बना करके, सब्जी बना करके, भोजन बना करके गुरु जी की सेवा की जाती है। आश्रम की साफ सफाई करके, गौशाला की साफ सफाई करके, सेवा करने से ही हमें ये ज्ञान प्रभावात्मक बनाएगा। अन्यथा हम प्रभावहीन होंगे, ऊपर पोपट की तरह बोलेंगे बस, लेकिन हमारे शब्दों का दूसरों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारी रक्षा भी नहीं होगी। हम माया के अंदर डूब जाएंगे। इसलिए शिष्य को अगर ज्ञान चाहिए तो उसको 4 कार्यों में फोकस्ड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? 4 कार्यों में फोकस्ड होना पड़ेगा। फोकस्ड का अर्थ क्या है? केंद्रित होना पड़ेगा। जैसे लेंस होता है, उसको धूप से जब फोकस करते हैं, सेटिंग करते हैं, तो कागज को जला देता है। एक ऐसा शीशा होता है, वो सूरज की रोशनी को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, और जब एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है तो उसको कागज जलने लगता है। इकट्ठी ना हो तो जलने वाला नहीं। इसलिए 4 कार्यों पर फोकस होना पड़ता है, अर्थात पूरी तरह से गढ़ना पड़ता है। हर समय ध्यान रखना पड़ता है इन 4 कार्यों का। पहला काम प्रणाम करना। कैसा प्रणाम? आदर के साथ। पहला काम आदर के साथ प्रणाम करना। दूसरा काम जिज्ञासा करना। खुद से जाना, कृपा करके आप हमें कुछ बताइए, समझाइए। ये नहीं कौन जाए क्लास में, उसको कुछ नहीं मिलेगा। खाली ये नहीं जाकर के बैठ गए आराम से, बैठने से भी काम नहीं चलेगा। फोकस्ड होना पड़ेगा, बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा। तीसरा काम सम्मान करना पड़ेगा, उनका स्तुति करना पड़ेगा, आप कितने अच्छे हैं। और चौथा काम सेवा करनी पड़ेगी। ये नहीं इतना टॉयलेट को हम गंदा कर लें, अपने खुद के टॉयलेट को गुरुजी आके साफ करें, टाइल्स का रंग ही बदल दें पूरी तरह से। बाथरूम में गंदगी पड़ी है, उसको उठा करके डस्टबिन में डालने के बजाय बाथरूम का वो नीचे वाला जाली उखाड़ने का और उसी में सब पाइप में ठूस देने का, और बाद में जब बाथरूम जाम हो जाए तब बुलाने, गुरुजी आओ ना, देखो ना जाम हो गया। गुरुजी उसमें से हाथ डाल करके पाइप में से कचरा निकालेंगे और तब जा करके हमारी सेवा करेंगे और हमारा व्यवस्था बनाएंगे। गुरु कौन हुआ फिर, हम या वो? हमें उनका बाथरूम साफ करना चाहिए या वो उनसे अपना बाथरूम साफ करवाना चाहिए? इतनी अकल होनी चाहिए ना कि भाई ये कचरा है, इसको जाली उठा करके पाइप में हम डाल देंगे अंदर, ये कचरा पाइप को जाम कर देगा, कल चल करके दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा इसको उठा करके डस्टबिन में डालना चाहिए, अच्छी तरह साफ सुथरा रखना चाहिए। ये नहीं हम चप्पल पहन करके चढ़े जा रहे हैं और जिस बोरे पर पैर पहुंचने होते हैं उस पर चप्पल उतार रहे हैं, और गुरुजी आएंगे देखेंगे अरे बोरा बहुत गंदा हो गया, चलो गुरुजी झटक रहे हैं बोरे को, धूल झाड़ रहे हैं, और फिर चप्पलों को उठा उठा के साइड में रख रहे हैं, और फिर गुरुजी व्यवस्था कर रहे हैं हमें बढ़िया तरह से। तो गुरु को तो हमने चेला बना लिया। फिर मंदिर में खोपड़ी ऊपर करके चले आ रहे हैं, न पैर पहुंच के आ रहे हैं, न साफ सुथरे आ रहे हैं, गंदे संदे बिना नहाए धोए कपड़ों से बदबू आ रही है, और पैरों को गंदे ला करके पूरा फर्श गंदा कर दिया, और गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी फिर साफ कर रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं।
सेवाएं करनी चाहिए। ये नहीं गुरु जी चपातियां बना रहे हैं और हम खड़े खड़े देख रहे हैं। पूछे बेटा थोड़ा बनाओगे? बोले नहीं मेरे को आता ही नहीं। आता ही नहीं तो सीखना पड़ेगा ना, आता नहीं तो सीखना पड़ेगा। झाड़ू लगाना सीखना पड़ेगा, वाइपर मारना सीखना पड़ेगा, एसिड से टॉयलेट धोना सीखना पड़ेगा, चपाती बनाना सीखना पड़ेगा। एक दिन राइस बनाया और राइस क्या बना, वो खिचड़ी बन गई। पानी कुछ ज्यादा ही डल गया उसमें, वो सिद्ध चावल बन गया। और फिर दूसरे दिन से हाथ खड़े करते, बोले अब राइस आप ही बना लेना गुरुदेव, हमसे बनता नहीं। बनता नहीं तो सीखना पड़ेगा ना। सब्जियों की कटिंग सीखनी पड़ेगी, कटिंग करने के बाद इलाका साफ करना सीखना पड़ेगा, सब चीजें करना पड़ेगा। और जब ऐसी सेवाएं होंगी अपने आप ज्ञान प्राप्त होता है, अपने आप, नहीं तो सालों बीत जाती हैं, कुछ नहीं। ये प्रभुपाद जी का वाक्य है। इसलिए रात दिन 4 चीजें दिमाग में घूमनी चाहिए। पहली चीज प्रणाम करना, दूसरा आदर के साथ प्रणाम करना, दूसरा जिज्ञासु होना, तैयार रहना हर समय क्लास के लिए। ये नहीं क्लास की छुट्टी मिल गई तो खुश हो गए, हमेशा तैयार रहना। तीसरा सम्मान करना सीखना चाहिए, स्तुति करना सीखना चाहिए। चौथा सेवा करना सीखना, तब ज्ञान प्रभावात्मक होगा और जीवन को सफल बनाएगा। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हम ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि अब ब्रह्मा जी की इसी परंपरा में आते हैं। और प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जो ब्रह्म मध्व संप्रदाय के अंतर्गत आता है वो कभी भी ज्ञान देने के पीछे धन की कामना नहीं करता। इसलिए हमें कभी भी धन की कामना के साथ ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि सामने वाला पैसा देगा तो हम ज्ञान देंगे, नहीं, फ्री में ज्ञान देना सीखना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? विवेक पंडित जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारे घर माँ अलग संप्रदाय से पूजा करती है, पिताजी अलग संप्रदाय से। मुझे और मेरे छोटे भाई दोनों संप्रदाय अच्छे लगते हैं। हमको क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करें। आपको हमारे पास आ जाना चाहिए। यहाँ माँ को अपने संप्रदाय में सेवा करने दो, पिताजी को अपने संप्रदाय में सेवा करने दो। आप हमारे पास आ जाइए, हम लोग मिल के सेवा करेंगे। ठीक है विवेक जी। बाकी सभी का सम्मान करना चाहिए, जो जिस संप्रदाय में जुड़ा हुआ है और जो आदेश का पालन कर रहा है अपने गुरु जी का, उसको यथारूप में करने देना चाहिए। उसमें कोई हानि नहीं है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी? धन्यवाद। भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत